Hello bachcho, let's see this question. If L, C and R denote the inductance, capacitance and resistance respectively, the dimensional formula for C square LR is option A M L minus 2 T minus 1 I0, option B M0 L0 T3 I0, option C M minus 1 L minus 2 T6 I2 and option D M0 L0 T2 I0। चलिए, यहाँ पे हमें बोला है तीन हमें वैल्यूज दे रखी है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है सी स्क्वायर एल आर का। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एम है, एल है, टी है और आई भी है। क्या है हमारे पास? यहाँ पे आई भी है, तो मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से रिलेशन निकले कि हमारे पास आई भी हो या फिर ना हो, क्योंकि सब में आई नहीं दे रखा है। आई जीरो है, जीरो है, यहाँ दे रखा है हमें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, सी आर, और ये लिख सकती हूँ मैं क्या बचा है हमारे पास, सी एल। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो आर सी होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन होता है हमारा टी। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बात करेंगे एल सी, सी एल मतलब एल सी ले लेंगे। तो एल सी हम कहाँ देखते हैं? एल सी हमारे दिमाग में कब आता है? जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/√ऑफ एल सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, 1/√ऑफ एल सी। तो यहाँ से रूट ऑफ एल सी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1/t और 1/√ऑफ एल सी। अब रूट ऑफ एल सी निकालूंगी मैं, तो देखो यहाँ से मुझे एल सी निकालना है, तो इसको मैं स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, इसको अगर मैंने स्क्वायर किया तो T2, तो एल सी की जो वैल्यू आई मेरे पास T2 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ इनमें रख देते हैं हम, कितना आना चाहिए। सी आर की वैल्यू थी T और इसकी थी T2, तो यहाँ से T3 हमारे पास निकल के आई है। क्या आई है हमारे पास? T3 निकल के आई है। तो चेक कर लेते हैं हम, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि बस T3 आया और तो सब जीरो है। तो टी वाले में नहीं, ये गलत, ये भी गलत, ये T2 है, नहीं ये गलत। तो हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक।